रूट ऑफ 2 की पावर x अगर 32 के बराबर है तो n की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर आंसर होगा 10, और ये चीज आपको तुरंत लगानी चाहिए। आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 32 का स्क्वायर 2 की पावर x के बराबर, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। 32 खुद 2 की पावर 5 के बराबर होता है, उसकी पावर 2 है, तो 2 की पावर x आपका 2 की पावर 10 के बराबर हो जाएगा। देखो 2 की पावर 5 की पावर 2 अगर लिखना हो तो ये हो जाता है 2 की पावर 5 इंटू 2, ये पावर्स आपस में गुणा हो जाती है, तो वैल्यू 2 की पावर 10 आ जाती है। बट अगर कभी लिखा हो 2 की पावर 5 की पावर 2, तो ये 2 की पावर, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 की पावर 25 है, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ये नियम पता होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 2 की वैल्यू 2 की पावर 10 तक आपको याद रखनी चाहिए। फिर 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है आपका 64। ये सीधे याद होना चाहिए, नहीं कि एग्जाम में बैठ के सोच रहे हैं, निकाल रहे हैं, नहीं निकालना नहीं है। ये वैल्यू आपको 256 अगर मैं बोलूँ तो आप सीधे बोलो कि ये 2 की पावर 8 के बराबर है। 2 की पावर 9 हो गया 512, 2 की पावर 10 हो गया 1024, 2 की पावर 11 जो होता है वो 2048 होता है, और 2 की पावर 12 जो होता है ये 4096 होता है, जो कि अल्टीमेटली 64 का स्क्वायर होता है। सो इतना ध्यान होना चाहिए, एक्चुअली 2 की पावर 12 तक की वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए। n कहां से निकाल रख सकते हैं x से? n कहां आ गया आपका? n तो गलत लिखा है यार, इतना तो भावनाओं को समझो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, n नहीं बेटा, ठीक है। बट यू नीड टू नो ऑल द वैल्यूज दैट आर गिवन, राइट, विच इज 2 की पावर 12 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली। 1024 देखा आपने तो आपके मन में 2 की पावर 10 घूमना चाहिए तुरंत ही। एग्जाम में बैठ के कैलकुलेट नहीं करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को ध्यान रख लेना।